हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ वो है वंदे भारत कपलर के बारे में। ये वंदे भारत में कौन कौन सा कपलर यूज होता है, इस विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। वंदे भारत में कौन कौन सा कपलर यूज होता है आप लोग जानते होंगे। अब तो जितने भी आपका रेलवे कर्मचारी ये सब जान गए होंगे कि वंदे भारत में कौन कौन सा कपलर यूज होता है। इसलिए कि अभी वंदे भारत लेटेस्ट ट्रेन है तो सबके दिमाग में है कि वंदे भारत के बारे में जानना कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज होता है, इसके थ्योरी के बारे में बताता हूँ, जो कि आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में सहायता मिलेगा। इसमें दो टाइप का कपलर यूज होता है, सीबीसी और एक सेमी परमानेंट कपलर, यानी सेमी परमानेंट कपलर। सेमी परमानेंट कपलर जो है वो डेलनर कंपनी का है और सीबीसी है एक। सीबीसी के बारे में सब जान रहे हैं। और ये सीबीसी और सेमी परमानेंट कपलर कौन सा कार या कोच में यूज होता है वो बताते हैं। आपका डीटीसी, देखिए दो डीटीसी होता है, फ्रंट और लास्ट, या तो लास्ट या फ्रंट जो बोलें। तो फ्रंट जो पहला जो कोच है डीटीसी, उसके फ्रंट में ही सीबीसी लगा हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी वंदे भारत टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो सहायक इंजन दूसरा इंजन को कपलर में जोड़ के और ले जाया जाता है, वीडियो ज़रूर देखे होंगे। और ये आपका फ्रंट में सीबीसी लगा हुआ रहता है। बाकी जो भी कोच है एमसी टीसी ये सब में सेमी परमानेंट कपलर लगा हुआ रहता है। सीबीसी का तो बारे में बता दिए कि सीबीसी कहाँ रहता है और सेमी परमानेंट कपलर कहाँ लगा हुआ रहता है। अब इसको कपल और अनकपल कैसे करेंगे उस बारे में बताते हैं, और उससे पहले इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन है। आपका पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर में आपका सॉकेट जॉइंट है, ये देखिए। 2 नंबर में आपका ट्यूब है। 3 नंबर में भी सॉकेट जॉइंट है, देखिए 1 और 3 में सेम है, सॉकेट जॉइंट और सॉकेट जॉइंट। 4 नंबर में आपका ड्राफ्ट गियर है। 5 नंबर में आपका लुकिंग वेज है और 6 नंबर में क्लैंपिंग डिवाइस है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये पार्ट्स बाय पार्ट्स खुलेगा, सारे पार्ट्स खुलेगा। ये जो भी कंस्ट्रक्शन ये सेट में है, खुलने के बाद क्या आएगा उस बारे में फिर देख लेते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंस्ट्रक्शन में आपका जो है देख रहे हैं पूरा पार्ट्स खुला हुआ है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि 1 नंबर आपका मेटिंग कपलर है, जो कि ये दोनों को जोड़ेगा, एक कोच से दूसरा कोच में जोड़ेगा, मेटिंग कपलर हो गया। आपसे पूछ सकता है कि मेटिंग कपलर किस में यूज होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सेमी परमानेंट में मेटिंग कपलर यूज होता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जान रहे थे। इससे पहले मैंने एक आपको जम्फर कपलर के भी बारे में बता चुका हूँ, यानी कि पावर कपलर। उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ से मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अभी मेटिंग कपलर है, सेमी परमानेंट कपलर भी बताएं, और जो कि मैं बता रहा हूँ वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहला जो है वो है मेटिंग कपलर। 2 नंबर में देखिए ये नट है। 3 नंबर में वाशर है, और कहाँ कहाँ यूज होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और 3 नंबर में वाशर है। 4 नंबर में जो है आपका हाफ सॉकेट है, सॉकेट जॉइंट हाफ, देखिए 4 नंबर में हाफ सॉकेट है। 5 नंबर में आपका सेमी परमानेंट कपलर है, और 6 नंबर में जो है आपका स्क्रू है, ये देखिए स्क्रू है। 7 नंबर में आपका लॉक वाशर है, लॉक वाशर। 8 में फिर हाफ सॉकेट जॉइंट है, देखिए 4 और 8 हाफ हाफ है। जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 4 नंबर और 8 नंबर को, तो ये फुल सॉकेट बन जाएगा। अगला जो है वो है गाइड कोन। 9 नंबर जो है वो है गाइड कोन।
ये आपका जो है 9 नंबर गाइड कोन है। और ये जो गाइड कोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जॉइंट है अंदर से 5 नंबर से। अब इसका कपलिंग के बारे में देखते हैं। ये तो आप लोग समझ गए हैं, कंपोनेंट जो भी है इसका है। ध्यान से रखिएगा क्या क्या यूज होता है, आप इसको कैसे अनकपल कीजिए, कपलिंग कीजिएगा और सिक्योर करना है, कैसे आप सिक्योर कीजिएगा। मान के चलिए आप वंदे भारत में शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हैं, का अनकपल करना है, तो कैसे कैसे अनकपल कीजिएगा और कैसे कपल कीजिएगा। अनकपल करना बहुत इजी है, लेकिन कपल कैसे कीजिएगा इस सारे बात को ध्यान रखना और क्या क्या यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। पहला शुरू करते हैं पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट जो है, मेक्स योर डेट सेमी कपलर हाफ 5th इज ऑक्यूपाइड द गाइड कोन 9। यानी ये देखना है आपको जो 5 से लेकर 9 तक, मतलब सेमी परमानेंट कपलर से लेकर आपका गाइड कोन तक आपका सही से सजा हुआ है कि नहीं है। ये चीज़ आपको देखना है कि सही से लगा हुआ है कि नहीं है 5th से 9 तक। और आपको ये भी नोट देखिए, नोट में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको इसको रीयूज्ड फिर से यूज कर रहे हैं जॉइंट के बाद, तो आपका स्क्रू 6 और वाशर 3, नट 2 सेल बी रिप्लेस, न्यू लगाना, न्यू वन। यानी कि आपका स्क्रू जो है ये इसको 6 नंबर, 3 नंबर जो वाशर बताएं ये, और 2 नंबर जो नट है, ये तीनों देखिए स्क्रू, वाशर और नट, इसको रिप्लेस कर देना है जब आप अनकपल कपलिंग कर रहे हैं। अगर पहले तो ये कपल होगा, आप इसको खोल के अनकपल किए, फिर से कपल कीजिएगा, फिर से जोड़िएगा, तो उस टाइम आप ये तीनों न्यू लगा दीजिएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें जो है जो ग्रीस यूज करना है, आप ग्रीस जो यूज कीजिएगा वो ग्रीस कौन सा ग्रीस यूज करना है उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब 4 नंबर और 8 नंबर जब सॉकेट को ज्वाइंट कीजिएगा तो इसमें लेगर मिस्टर 3000 ये ग्रीस है, ये ग्रीस है, लेगर मिस्टर 3000 ग्रीस है। जब आप हाफ को देखिए, सॉकेट जॉइंट 4 नंबर एंड 8 नंबर सॉकेट जॉइंट हाफ को जब जॉइंट कीजिएगा ये दोनों को, तो यहाँ पे आपको ग्रीस यूज करना है, लेगर मिस्टर 3000 प्लस ग्रीस। आप इसको चेक कर सकते हैं जाके, ये ग्रीस मिलता है। आप ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में भी जाके देखिएगा, वो मिलेगा आपको। ये ग्रीस आपको यूज करना है। 3 नंबर में क्या है कि आप जब कपलिंग कीजिएगा कोच को, तो इसको सेम अलाइनमेंट, दोनों कोच को सेम अलाइनमेंट में रखना है। जोड़ने से पहले चेक करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका एक्यूरेट है कि नहीं है। दोनों हाफ कपल रहेगा तो दोनों को सेम अलाइनमेंट में आपको रखना है कि ये सही है कि नहीं सही है। 4th नंबर में करना है जेंटली नॉक सॉकेट जॉइंट, यानी जो सॉकेट जॉइंट 4 और 8 है, प्लेस ओवर द फ्लेंज जॉइंट मेक्स योर डेट गाइड पिन एंड सॉकेट जॉइंट हैव्स आर करेक्टली पोजिशन कॉरस्पॉन्डेंट रिसेस ऑफ द गाइड कोन। यानी आप जो इसको लगा रहे हैं 4 और 8 को, ये आपका सही है कि नहीं है। 4 और 8 को जो कपल किए हैं इसमें सॉकेट जॉइंट में आपका करेक्ट पोजीशन में है कि नहीं, ये और ये सेम पोजीशन में रहना चाहिए। एक्चुअल पोजीशन में आपका गाइड कोइन के पास कॉरस्पॉन्डेंस रेसेस गाइड कोन 9, ये जो कोन है एकदम एक्चुअल पोजीशन में रखना है। और जब आप प्रैक्टिकल काम कीजिएगा तो वहाँ आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमको इस जगह पे रख के सारा चीज़ को करना है। 5th नंबर में है चेक बोथ दी सॉकेट है पैरेलल विथ इन 2 mm इक्वल डिस्टेंस। आपका
ये जो है 2 मीटर का इक्वल डिस्टेंस में ही रखना है, दोनों जो सॉकेट दिया हुआ है। दे आर नॉट पैरेलल, रिमूव ऑन द सॉकेट जॉइंट हब्स एंड स्टार्ट प्रोसीजर अगेन। अगर आपका ये 2 मीटर का अगर सेम पैरेलल में नहीं रह रहा है तो इसका जो प्रोसीजर है, फिर से अगर सॉकेट को नॉट पैरेलल, अगर आपका ये पैरेलल में नहीं है सेम में तो यानी आपका सेम पैरेलल में नहीं है 2 मीटर में, तो आप इसको फिर से प्रोसीजर चालू कर सकते हैं जॉइंट के लिए। 5th नंबर ये बोल रहा है, मतलब कि आपका जो 4 नंबर और 8 नंबर पे ही सारा खेला चल रहा है इसमें कपलिंग करने में अभी तक जितना भी है। उसके बाद तो सारा वासर उसर है। उसके बाद क्या करना है इसमें, अप्लाई मोली कोट 1000, यानी मोली कोट 1000 जो है वो एक पेस्ट है, वो पेस्ट को आपको यूज करना है स्क्रू 6, लॉक वाशर 7 और सॉकेट जॉइंट हाफ 8 में। क्या करना है कि वो पेस्ट मतलब मोली कोट जो 1000 पेस्ट आता है, ये भी आपको मिल जाएगा, आप इसको भी नेट में देख सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट में। मतलब स्क्रू 6 है, उसके बाद आपका वाशर जो 7 है और सॉकेट जॉइंट है हाफ यानी 8 नंबर में है। मोली कोट यूज कर सकते हैं 1000 पेस्ट को, ये मिलता है मार्केट में भी मिल जाता है। और जब आप लोग वंदे भारत में काम कीजिएगा तो स्टोर से भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा दोनों ग्रीस भी, लेगर मिस्टर 3000 प्लस और मोली कोट 1000, ये भी आपको स्टोर से प्रोवाइड हो जाएगा अगर वंदे भारत मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो। 7 नंबर है फिट दी वाशर 3 एंड नट 2 एंड सॉकेट 4 और नट 2 टाइटन बाय हैंड विदाउट टूल, यानी आपको विदाउट टूल 3 नंबर 2 नंबर और 3 2 और सॉकेट 4 को विदाउट टूल आपको रखना है। और लॉक, ये देखिए ये जो लॉक वाशर आपका नट दिया हुआ है सॉकेट जॉइंट 4 एंड टाइट करना है नट 2, यानी कि ये जो नट है लगाना है ये 4 में, उसको आपको सेपरेट रख देना है, कोई टूल नहीं यूज करना, हैंड से ही रखना है। यानी 3 नंबर वाशर 3 वहाँ वाशर को रख देना है, नट को उसके बाद रख दीजिए, सॉकेट जॉइंट 4 हाफ में रख देना है और टाइट करना नट 2 को धीरे धीरे हल्का हल्का ये सॉकेट में टाइट कर देना है। ये 7 नंबर हो गया। 7 नंबर 8 नंबर है अगेन चेक दी बोथ सॉकेट जॉइंट हैव्स पैरेलल विथ इन 2 mm इक्वल डिस्टेंस एंड अप्लाई 6 Nm टॉर्क एंड दी नट्स क्रॉस वाइज पैटर्न। यानी आपको क्या करना है कि अगेन आपको फिर से चेक करना है सॉकेट को, सॉकेट जॉइंट आपको पैरेलल यानी फिर से दोनों सॉकेट को जॉइंट करना है विथ इन 2 mm, 2 mm का ये में रख के चेक करना है इक्वल डिस्टेंस में है कि नहीं है। और फिर इसको 60 Nm टॉर्क नट से क्रॉस वाइज आपको पैटर्न इसको लगाना है 60 Nm टॉर्क से। 9 नंबर क्या, वेरीफाई दी बोथ सॉकेट हेल्प्स स्टिल पैरेलल एंड अप्लाई 120 Nm टॉर्क टू नट्स काउंटिंग दी क्रॉस वाइज पैटर्न। आपको क्या करना है कि दोनों जो सॉकेट है 120 Nm टॉर्क अप्लाई करके सारा नट्स को लगा के क्रॉस वाइज पैटर्न करके इसको नट्स को टॉर्क लगा के आपको टाइट करना है। और 10 नंबर है कि आपको फुल वेरीफाई करना है स्टिल पैरेलल एंड अप्लाई टॉर्क 185 Nm टॉर्क नट्स क्रॉस वाइज पैटर्न रिपीट स्क्वायर टॉर्क नट्स 170 Nm, यानी आपको फिर रिपीट करना है 170 Nm टॉर्क से सीक्वेंस में, रिपीट द सीक्वेंस ऑफ टॉर्क नट्स टू 170 Nm क्रॉस वाइज पैटर्न अंटिल दी नो फर्दर रोटेशन ऑफ द नट्स। आपको नट्स को कुछ नहीं करना है रोटेशन, और आपको
यूज़ करना है, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको पहला तो 60 nm का जो होता है लगाना है शुरू में जब आप लगा रहे हैं दोनों सॉकेट को। दूसरा क्या है कि फिर अप्लाई करना हाफ जब लग जाएगा हाफ में स्टील पैरेलल अप्लाई 120 nm टॉर्क 2 नट्स वेरीफाई करना है क्रॉस वाइज पैटर्न। और तीसरा जब सारा अप्लाई हो जाएगा तो 185 nm टॉर्क 2 दी नट्स क्रॉस वाइज पैटर्न रिपीट सीक्वेंस 170 यानी 185 से 170 nm टॉर्क आपको क्रॉस वाइज पैटर्न रोटेशन यूज करना है। ये आपका कपलिंग का प्रोसेस हो गया। आप देखोगे ग्रीस क्या यूज करना है, कौन सा पेस्ट यूज करना है, टॉर्क कितना है, इतना चीज़ कपलिंग में यूज करना है। और अनकपल जब करना है तो अनकपल में कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ जितना प्रोसेस आपको 4 नंबर और 8 नंबर में लगा है सॉकेट जॉइंट को लगाने में, बस आपको कुछ नहीं करना है। 2 नंबर आपको फिर से नट खोल देना है, 2 नंबर नट खोलिए और 3 नंबर में जो आपका वाशर है उसको हटाइए और 6 नंबर का जो पिन है उसको निकाल दीजिए, आपका अनकपल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो आपका केमटेक अप्रूवल या RDSO अप्रूवल रहेगा। थैंक यू।